आज 14 ऑफ नवंबर है और आज के डेट में आपका टू बी जनरेट हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर का। तो अक्टूबर की रिटर्न जा चुकी है R1 की और 14 ऑफ नवंबर को आपका जो टू बी है वो जनरेट हो जाता है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं अपने परचेज की डिटेल आपको वहाँ पे शो होती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी लास्ट वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था IMS का जो आपको अपडेशन GST के पोर्टल पे कैसे करना है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि कैसे कैसे आप लॉगिन करने के बाद आपको कैसे सर्विसेज में जाना है। उसके बाद आपको IMS रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके एंड इनवर्ट सप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। वहाँ पे आपको एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग का 3 ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे आप अपने इनवाइसेस को, जो आपके सप्लायर के इनवाइसेस आपको शो होंगे, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और पेंडिंग में डाल सकते हैं। ये रिसिपिएंट के लिए ऑप्शन GST के पोर्टल पे अपडेट हुआ था। अब IMS के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे ही आपका जो टू बी है वो जनरेट हो रहा है। बट काफ़ी सारे लोग जब रिकन्सिलेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि जब आप GSTR टू बी ओपन करेंगे, आज का ओपन करेंगे आप अक्टूबर मंथ का, तो उसमें जो IMS रिपोर्ट से जनरेट हो के बेस पे आपका टू बी जनरेट हो रहा है, उसमें उसमें कुछ मिस्टेक्स ये आ रही हैं कि जो लास्ट मंथ यानी कि प्रीवियस मंथ में जो टू बी में आपके कुछ इन्वाइसेस ऑलरेडी शो हो रहे थे, वो भी इस मंथ में शो हो रहे हैं, यानी कि डबल आपको शो हो रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस मंथ में शो हुआ था और उसके बाद आपने उसके बेसिस पे 3B किया तो ऑलरेडी आप ITC ले चुके हैं, बट कुछ कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। हो सकता है ये IMS रिपोर्ट्स की वजह से जो टू बी जनरेट हो रही है उसकी वजह से डबल हो जा रहा है। तो अब मान लीजिए कि अगर आपके टू बी में कुछ मिस्टेक्स हो गया है और आपने टू बी के बेसिस पे, आपके टू बी के बेसिस पे जो है 3B ऑटो पॉपुलेट होता है और 3B आपने रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे, टू बी के बेसिस पे 3B जनरेट होगा, 3B का रिटर्न अगर आप फाइल कर देते हैं तो इससे क्या होगा, कुछ इन्वाइसेस जो हैं वो डबल शो होते हैं, शो हो रहे हैं इस मंथ। तो जैसे आप टू बी, आप आज का जो टू बी है वो आप डाउनलोड करेंगे और आप कुछ डाउनलोड रिकन्सिलेशन किए बिना अगर आप उसको ओके मान लेते हैं, उसके बेसिस पे आपका 3B जनरेट हो जाता है, उसके बेसिस पे आप टैक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी ITC है वो एक्सेस आप क्लेम कर लेंगे। क्योंकि कुछ जो इन्वाइसेस थे प्रीवियस मंथ में ऑलरेडी शो हो चुके थे और वो अगेन आपको शो हो रहे हैं इस मंथ में, और आप उसका ITC ले लेंगे तो वो 2 टाइम्स यानी कि एक्सेस ITC आप क्लेम कर लेंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपको गवर्नमेंट के साइड से नोटिस आएगा एक्सेस ITC क्लेम करने का। तो एक्सेस ITC गवर्नमेंट तो ये कहेगी, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें कि आप देखेंगे GST के पोर्टल पे लॉगिन करके होम पेज में जाएंगे तो सबसे टॉप पे आपको एडवाइजरी शो होगी IMS रिपोर्ट्स के लिए, IMS ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंट। तो GST के पोर्टल के अकॉर्डिंग जो IMS है वो रिपोर्टिंग इनिशियल स्टेट में है, इनिशियल फेज में है अभी, तो इसीलिए कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं इम्प्लीमेंट करने में, जो टू बी है वो जनरेट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अब आपको ये कहेगी कि हमने तो एडवाइजरी रिलीज कर दिया था, आपको उसको स्टडी करना चाहिए था। तो अब आपको क्या करना है, जब आप अपने GSTR टू बी आज जो आपकी अपडेट हुई है आप उसको रिकनसाइल कीजिए। रिकनसाइल करने के बाद आप GSTR टू बी जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं, जो आप IMS रिपोर्ट है, आपको IMS रिपोर्ट को ओपन कर लेना है, GST पोर्टल को आप लॉगिन करेंगे, सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद IMS का रिपोर्ट मिलता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इनवर्ट सप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ से जो इन्वाइसेस है वो आप वहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपका जो टू बी है वो रीजेनरेट हो जाएगा, और टू बी को रीजेनरेट करने का जो टाइम है वो 3B से पहले ही आप कर सकते हैं। 3B से पहले जब आप कर लेंगे, रीजेनरेट अगर आप कर लेंगे, तो जो टू बी है, टू बी के बेसिस पे ही आपका 3B ऑटो पॉपुलेट होता है। और मान लीजिए कोई डबल इन्वाइसेस आपको शो हो रहा है, जो कि प्रीवियस मंथ में ऑलरेडी शो हो चुका था, वो अगेन आपको शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जब आप अपनी 3B की रिटर्न फाइल करेंगे तो 3B में आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रिकन्सिलेशन करना है 2B को। 2B आप रिकनसाइल करेंगे, प्रीवियस मंथ का 2B आप डाउनलोड कर लीजिए एंड करेंट यानी कि आज का 2B डाउनलोड कर लीजिए, और आप इसमें फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं क्या कोई ऐसे इन्वाइसेस
आपके टू बी में शो हो रहे हैं जो कि प्रीवियस मंथ में ऑलरेडी थे। अगर हैं तो वो अमाउंट आपको नोट कर लेना है अपने पास, और जब आप 3B की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ से उस अमाउंट को आपको लेस करके और 3B की रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है। तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करना है। अगर कोई इनवॉइस आपको डबल शो हो रहा है तो आपको रिजेक्ट नहीं करना है। IMS की रिपोर्ट से आपको 3B में वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको शो हो रहा है वो आपको एडिट करना है माइनस करके, एंड फिर अपनी 3B की रिटर्न को फाइल करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर की है IMS के बेसिस पे जो 2B जनरेट हो रहा है उसमें भी प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इनिशियल फेज में है और इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और धीरे धीरे करेक्टली डेटा हो जाएगा। बट अभी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में है तो आपको डेटा जो है वो प्रॉपर रिकनसाइल करके ही और अपनी 3B रिटर्न को फाइल करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।